के ये भी है, तो थोड़ा सा अंतर डिफरेंस क्या है इसमें देखेंगे। यूज ऑफ इसे कहा जाता है एट अ लॉस। इसे कहा जाता है एट अ लॉस का मतलब होता है असमंजस में होना या समझ में ना आना। जब हमारी कोई चीज़ है ना कि एट अ लॉस, इसका मतलब होता है समंजस में होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। तो ना यहाँ पास इसे इसमें एग्जांपल देखेंगे। इसका आई वॉज एट अ लॉस व्हेन द टीचर आस्क्ड मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब कि उसे समझ में नहीं आ रहा था जब टीचर ने क्वेश्चन किया, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी कि कठिन क्वेश्चन किया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। इसके बाद देखिए एट अ लूज का यहाँ मतलब क्या है, असमंजस में होना, कंफ्यूज होना। लेकिन जो एट अ लूज एंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बोर्ड हैविंग अ नथिंग, यानी यहाँ पास है ना बोर खाली था, तो यहाँ पास एट अ लूज एंड होगा, खाली यानी उसके पास कोई काम नहीं है। और एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज होना, है ना, वहाँ पास कंफ्यूज है, उसके पास समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे वो, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेजेस है इसमें यूज ऑफ एट होम, ठीक है। एट होम का मतलब होता है निपुण होना, ठीक है, आत्मविश्वास। इसका दूसरा मतलब होता है कि घर पर, ठीक है, पर यहाँ पर ज़्यादा इसका जो होता है एट होम, इसका मतलब होता है एट होम इन है, जैसे ये यहाँ पास लिखा है, यहाँ पास घर पर, जैसे निपुण भी होता है, जैसे लिखा हुआ है कि वह कंप्यूटर पे निपुण है, ही नहीं कह सकते हैं ही इज़ एट होम इन कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर पे निपुण है। जैसे यहाँ पास है फीलिंग कंफर्टेबल और रिवील्ड, ठीक है, लिखा प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, ठीक है, कृपा करके है ना खुद को घर जैसा महसूस करें, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। दूसरा इसमें एग्जांपल है द डॉक्टर इज एट होम टुडे, है ना, इसका मतलब है कि डॉक्टर आज घर पे ही होगा, ठीक है। और एक तीसरा इसका निपुण और आत्मविश्वास के लिए होता है, जैसे वह इंग्लिश पर निपुण हैं, इसका मतलब हो गया कि ही इज एट होम इन इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फ्रेजल वर्ब का यूज, एडवर्ब्स का यूज किया गया है। सो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की अपकमिंग वीडियो मिलती रहे। और अगर हमारे चैनल को वास्तव में आपने अगर देख लिया तो आपको इंग्लिश आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नो वन कैन स्टॉप यू फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। सो डेफिनेटली and you subscribe my channel, definitely you will after some time you will able to speak English fluently, okay। So thanks, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स लॉट।